वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भागवत स्कंद दूसरा अध्याय चौथा 15वां श्लोक। इस श्लोक को मैं पहले भी पढ़ चुका हूं। मैं उन सर्वमंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं। मैं उन सर्वमंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप तुरंत धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सर्व मंगलमय है, सर्व मंगलमय। अगर आपका कोई पूर्ण रूप से कल्याण कर सकता है तो वो भगवान श्री कृष्ण। ओम भगवान, ओम मंगल भगवान विष्णु, जो सबका मंगल करने वाला भगवान श्री कृष्ण है, वो आपका हमेशा मंगल करेगा। और अगर आप अपना मंगल चाहते हो, आप अपना कल्याण चाहते हो, आप अपना भला चाहते हो, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई हम में से ऐसा होगा जो अपना भला नहीं चाहता होगा। सभी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार अपना भला चाहते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला किस में दिखता है, किसी को भला किस में दिखता है, किसी को भला किस में दिखता है। किसी को तो बुराइयों में भी भला दिखता है। कुछ लोग कहते हैं हम दारू इसलिए पीतेंगे गम भूल जाते हैं, हमारा भला है। तो हर एक को हर एक जगह पर अपनी अपनी बुद्धि से अपना भला दिखता है, लेकिन वास्तविक आपका भला किस में है, यहां भागवत में वर्णन हुआ। अगर आप अपना वास्तविक मंगल चाहते हैं तो ये साधन कीजिए। पहला साधन, श्री कृष्ण के यशोगान कीजिए। श्री कृष्ण की महिमा गाइए, श्री कृष्ण की महिमा बढ़ाइए। इसमें आपका मंगल होगा। श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, इसमें आपका मंगल होगा। श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए, इसमें आपका मंगल होगा। श्री कृष्ण को वंदन कीजिए, इसमें आपका मंगल होगा। श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कीजिए, इसमें आपका मंगल होगा। तथा श्री कृष्ण का पूजन कीजिए, इसमें आपका मंगल होगा, क्योंकि ऐसे करने से पाप करने वाले के समस्त पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं, और वो बात बड़ी समझने की है।
कि जब हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देखो इस बात को दिल से मान लो कि इसी में आपका भला है, इस पे आप पूर्ण विश्वास कर लो, पूर्ण विश्वास कर लो। क्योंकि एक बात याद रखना आप बिल्कुल कान खोल के, कि जो कमाया उसको बांटने के लिए सब आ जाएंगे। जो कमाया उसको बांटने के लिए सब आएंगे। बेटा भी आएगा, बेटी भी आएगी, दामाद भी आएगा, बहू भी आएगी, नाते पोते पोतियां, मित्र सगे संबंधी सब अपना अपना हिस्सा लेने आ जाएंगे। कोई कहेगा मेरा पिता था, कोई कहेगा मेरा दादा था, कोई कहेगा मेरा नाना था, कोई कहेगा मेरा ताया था, कोई कहेगा मेरा चाचा था, कोई कहेगा मेरा समधी था, कोई कहेगा मेरा ये था, मेरा कोई वो, कोई मेरा ये। जो कमाया उसका हिस्सा सब लेने आ जाएंगे, लेकिन जो कमाने के लिए कर्म किए वो कोई बांटने वाला नहीं है। वो कर्म का हिस्सा लेने के लिए कोई नहीं आएगा। यहां तक भी कोई नहीं कहेगा कि आप 3 महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट हो, चलो 3 दिन आप घर जाओ, आपके बदले हम हॉस्पिटल में सो जाते हैं, ऐसा भी कोई नहीं कहेगा। अच्छा, कोई ये भी नहीं कहेगा कि 6 महीने से आप इंजेक्शन खा रहे हो, चलो 6 दिन आपके बदले हम इंजेक्शन खा के आते हैं। और ऐसा कोई करना भी चाहे तो भी हो नहीं सकता। अब हम तो बुरे फंसे हैं, बुरे फंसे हैं। बुरे फंसे हैं। वो किसी बहुत बड़े सूफी ने कहा कि भगवान आपने हमारे साथ अजीब बात की कि एक तो हमारे हाथ पांव बांध दिए, और हाथ पांव बांधकर एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर हमें लिटा दिया और समंदर में छोड़ दिया, और कहा खबरदार पानी का एक छींटा भी लगा है तो। कैसे संभव है? अब आज कलयुग है, कलयुग में हर और कलमश है, और कहा खबरदार एक भी कलमश लगा है तो। लेकिन देखो भगवान कितने दयालु, कितने दयालु हैं। पेंसिल, हम जब छोटे थे तो एक पेंसिल आती थी, उसके पीछे क्या होता था? रबड़ भी लगता था, कि अगर पेंसिल से कुछ गलत हो जाए तो रबड़ से जी मिटा सकते हैं। तो कर्म आपकी पेंसिल है और रबर ये हरि नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और मजे की बात है कि वहां एक चीज होती थी, मुझे याद आती स्कूल के दिन। पेंसिल बड़ी होती थी और जी रबर छोटा होता था, इसलिए पेंसिल से लिखते 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 पेंसिल तो रह जाती थी, लेकिन रबड़ से घसते घसते रबड़ खत्म हो जाता था। मतलब वहां पेंसिल बड़ी थी और उससे जो लिखा हुआ था उसको मिटाने के साधन छोटे थे। यहां पर हमारे पाप छोटे हैं और उसकी कृपा बड़ी है। यहां उल्टा है, यहां उल्टा है। हमारे कर्म और उसकी कृपा जब हम देखते हैं तो हमारे कर्म उसकी कृपा आगे आगे कुछ नहीं वैल्यू रखते, काट सकते, समाप्त हो सकते, समाप्त हो सकते हैं। और यहां परम अधिकारी, आध्यात्मिक जीवन के परम अधिकारी सुखदेव गोस्वामी महाराज ये बात कह रहे हैं
परम सत्य है कि मात्र हरि नाम के कीर्तन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है, मात्र हरि नाम कीर्तन से। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज कुछ विशेष रूप से बात समझाना चाह रहे हैं, वो समझिए। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ, इस श्लोक में मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर बोल रहा हूँ और मुझे लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं नया बोल रहा हूँ, क्योंकि हरि अनंत और हरि कथा अनंत, उसका कोई अंत नहीं, हरि कथा का कोई अंत नहीं। आप सबों को, हम सबों को अधिकार मिला हरि नाम का, नहीं तो हरि नाम का अधिकार विशेष लोगों को होता था, सबको नहीं होता था। और अगर सबको नहीं होता था तो सब अपने कर्म से मुक्त कैसे हो सकते थे। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदैव अनुपस्थिति में निराश न हो। क्या मतलब? भले ही वे अपने को उनकी संगति में ना पा रहे हो। यहाँ पर प्रभुपाद जी महाराज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं, और वो बात ये है कि भक्तों को ऐसा लगता होगा कि भगवान हमारे सामने नहीं है, जैसे कि गोपियों के सामने होते थे, माँ जशोदा के सामने होते थे, नंद बाबा के सामने होते थे, गोपियों के सामने होते थे। ऐसे हमारे सामने नहीं है। तो हम कृष्ण का संग करने से वंचित हैं, कृष्ण का साथ पाने से वंचित है, उनका संगति हमें नहीं मिल पा रही है। ये सोचकर निराश मत होना। क्यों? क्योंकि कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि ये सभी या इनमें से कुछ केवल एक की भक्ति विधि में हम उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है। मतलब कि अगर इनमें से कुछ भी एक साधन पकड़ लेते हैं या सब करते हैं, सब क्या क्या? दर्शन, वंदन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, यशोगान, पूजा, या फिर इनमें से कुछ एक, कीर्तन, यशोगान, श्रवण, कुछ भी, ऐसे करने से आप क्या करते हो? भगवान की प्रेममयी भक्ति का आरंभ करते हो। ये जो आप करते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इससे क्या होगा? यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे करने से आप कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। ऐसे करने से कृष्ण हमारे संग होते हैं, ये विश्वास रखो, ये विश्वास रखो। क्यों विश्वास रखो? क्यों विश्वास रखो? जब हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, भले ही हमें ना दिखे। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो हमें नहीं दिखती है लेकिन हमारे साथ होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखती लेकिन वो हमारे साथ होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें नहीं दिखते हैं लेकिन वो हमारे साथ होती है।
जैसी हवा है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखती लेकिन वो हमारे साथ होती और उससे हम जीवित रहते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि कृष्ण आपको दिखे। क्यों? अच्छा, वो दिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखते, वो दिख भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं है। यहां तक कि अर्जुन को भी कहा तुम इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकोगे। बात यहां पूरी हो जाती है। तुम यदि मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें दिव्य शक्ति दूंगा, दिव्य चक्षु दूंगा। इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते हो मुझे, ये अलग अलग विषय हो जाएगा। लेकिन कृष्ण है, कृष्ण है। कैसे है? वो स्पष्ट रूपी भागवत में कहते ना हम वसामी, मैं वहां नहीं हूं, ना ही मैं योगियों के पास हूं, तो मैं कहां हूं? जहां मेरे भक्त मिलके मेरा यत्रो मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, मैं वहां होता हूं। अब कृष्ण का कथन गलत नहीं हो सकता, भगवान असत्य नहीं बोल सकते हैं, तो भगवान है। जब हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, साक्षात श्री कृष्ण हमारे बीच है।